करने वाले हैं क्लास 10 का बेटा चैप्टर 3 जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सबसे पहले बेटा हम देखते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की बेटा क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। ओके बेटा, हम देखते हैं सबसे पहले कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है। सबसे पहले आते हैं बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी वो होती है बेटा जिसमें शेप में चेंज हो जाए, कलर में चेंज हो जाए, स्टेट में चेंज हो जाए। इसको हम क्या बोल देते हैं बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी, जो बाहर से हमें दिखाई दे रही है, जो चेंजेस हमें बाहर से दिखाई दे रही है उसको हम बोल देते हैं बेटा फिजिकल चेंज। अब हम देखते हैं बेटा बाहर से हमें मेटल्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज दिखाई दे रही हैं उनको हम बोल देते हैं बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। देखते हैं बेटा लस्टर्स, सबसे पहला क्या आता है मेटल्स होते हैं वो लस्टर्स होते हैं। लस्टर्स क्या होता है बेटा शाइनिंग सरफेस होता है उनका। क्या होता है बेटा शाइनिंग सरफेस होता है। शाइनिंग सरफेस क्या होता है बेटा चमकीला सा। अब किसी भी मेटल को देखिए बेटा वो क्या होता है शाइन करता रहता है, यानी कि चमकीला सा होता है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होगी बेटा हैव अ शाइनिंग सरफेस। मेटल्स का बेटा क्या होता है शाइनिंग सरफेस होता है इन प्योर स्टेट। जो कि प्योर स्टेट होते हैं बेटा उनमें जो मेटल्स का जो सरफेस होता है वो बिल्कुल ज्यादा क्या होता है शाइनिंग होता है, चमकता रहता है। देन सेकंड आता है बेटा जनरली हार्ड। मेटल्स जो होते हैं बेटा वो जनरली हार्ड होते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं आयरन हो गया बेटा, कॉपर हो गया, ये कई सारे जो मेटल्स है बेटा वो बहुत सारे क्या है हार्ड है। बस कोई एक्सेप्शन ही होगा जिसमें सॉफ्ट मिलते हैं, वरना हर एक चीज बेटा जो मेटल्स की बनी हुई है वो क्या है हार्ड है। तो सेकंड प्रॉपर्टी बेटा जो मेटल्स की आती है वो आती है जनरली हार्ड। मेटल्स क्या होते हैं जनरली हार्ड। देन थर्ड आता है बेटा मैलिएबिलिटी। थर्ड क्या आता है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी क्या होती है बेटा सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी बेटा जिसको हम सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी बेटा दैट कैन बी बिटन इनटू थिन शीट। हम उसको पीट कर उसको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि पतली सी शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसको हम बोल देते हैं बेटा मैलिएबिलिटी। तो बेटा मेटल्स क्या होते हैं मैलिएबल होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं बेटा मैलिएबल होते हैं, यानी कि वो थिन शीट में कन्वर्ट हो सकते हैं। किसमें कन्वर्ट हो सकते हैं थिन शीट में कन्वर्ट हो सकते हैं। उसके बाद बेटा इसमें एग्जांपल आप कौन सा लोगे, गोल्ड हो गया बेटा, गोल्ड का सिंबल आपको याद रखना है, गोल्ड का सिंबल AU। अब आप गोल्ड कैसे याद रखोगे सिंबल को, तो आप जब कोई चीज ज्यादा बड़ा खजाना देख लो या फिर ज्यादा पैसे देख लो तो आप क्या करते हो ओ। तो बेटा जो मुंह से ओ निकल रहा है तो ऐसे ही याद रखना है AU का सिंबल क्या है बेटा गोल्ड। गोल्ड का सिंबल क्या है AU। अब बेटा सिल्वर का सिंबल है AG। सिल्वर का सिंबल क्या है बेटा AG, जो कि बेटा क्या मोस्ट मैलिएबल है। हम इनको पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप लोग देखो और बेटा सिल्वर फॉइल आती है। आप लोग जब मिठाई खाते हो बर्फी खाते हो तो उसमें क्या होता है सिल्वर कलर की फॉइल आती है। अब वो कैसी होती है बेटा वो भी मेटल्स की होती है जो पतली सी शीट में हम उनको कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद आता है बेटा डक्टिलिटी। जैसे बेटा मैलिएबल होता है ना पीट के थिन शीट में कन्वर्ट कर दिया, वैसे बेटा हम खींच के उसको क्या कर सकते हैं एक लंबी सी लॉन्ग वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा मेटल को जब भी हम किसी लंबी वायर से कन्वर्ट कर दे बेटा उसको हम बोल देते हैं डक्टिलिटी। उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या बेटा एबिलिटी, वो क्षमता बेटा मेटल की वो क्षमता टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। अब क्या कर सकते हैं बेटा हम खींच कर उसको मेटल को एक पतली सी वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिस प्रॉपर्टी को हम बोल देते हैं बेटा डक्टिलिटी। क्या बोल देते हैं बेटा डक्टिलिटी। अब बेटा इसका एग्जांपल है बेटा 1 ग्राम गोल्ड का टुकड़े को बेटा हम 2 किलोमीटर लेंथ ऑफ वायर को बना सकते हैं, यानी कि 2 किलोमीटर लंबी वायर हम बना सकते हैं बेटा किससे 1 ग्राम गोल्ड से। अब बेटा फिफ्थ आता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या आता है बेटा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो होते हैं बेटा इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं, यानी कि मेटल्स जो है वो अपने अंदर से क्या करा देते हैं बेटा इलेक्ट्रिसिटी पास करा देते हैं। क्या करा देते हैं इलेक्ट्रिसिटी पास करा देते हैं, इसीलिए बेटा हम बोल देते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन होते हैं बेटा मेटल्स। और वैसे ही बेटा मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जैसे कि सिल्वर हो गया बेटा, कॉपर हो गया और गोल्ड हो गया। अगर हम सिल्वर और गोल्ड के बेटा वायर लगाने लग जाए ना तो वो तो चोरी नहीं हो जाएगी, बिजली कैसे आएगी। तो इसीलिए बेटा हम वायर लगाने में किसका इस्तेमाल करते हैं कॉपर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है बेटा गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स होते हैं बेटा गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होते हैं, यानी कि वो अपने अंदर से हीट को पास करवा देते हैं। आप सभी ने देखा होगा बेटा, आप सभी ने क्या देखा होगा बेटा कि
इलेक्ट्रिसिटी का अगर मैं एग्जांपल दूं बेटा, जब आप कहीं बिजली पर हाथ लगाते हो या फिर कुछ ठीक करने के लिए करते हो तो आप कभी मेटल की रोड तो नहीं उठाते हो उसके लिए, आप क्या उठाते हो, लकड़ी उठाते हो। लकड़ी क्या बेटा, नॉन मेटल है, जिससे हमें करंट नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप मेटल को उठा लेते हो और करंट के पास लेके जाते हो बेटा, तो वो क्या करेगा, मेटल जो है बेटा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा देगा, जिससे हमें क्या लग जाएगा, करंट लग जाएगा। तो इसीलिए बेटा हम बोल देते हैं कि हमें हमेशा इलेक्ट्रिसिटी के पास नॉन मेटल को ले जाना चाहिए, यानी कि लकड़ी को लेके जाना चाहिए, ताकि हमें करंट ना लगे। तो इसीलिए बेटा हम हीट भी क्या बोल देते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट बोल देते हैं बेटा। इसमें आता है सिल्वर कॉपर। सिल्वर कॉपर जो बेटा अच्छे तरीके से अपने अंदर से क्या करा देते हैं, हीट पास करा देते हैं। उसके बाद आता है बेटा हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब बेटा मेटल्स का होता है ना, मेटल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टी में कहता है हाई मेल्टिंग पॉइंट है बेटा। हाई मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या बेटा, आप उनको कितना भी मतलब कि गर्म कर लो रूम कभी भी मेल्ट नहीं होंगे। तो इसमें क्या पता चल रहा है बेटा, मेटल्स की होती है हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। उसके बाद आता है बेटा एक प्रॉपर्टी सोनोरस। मेटल्स क्या होते हैं, सोनोरस होते हैं। सोनोरस का मतलब क्या बेटा, सोनोरस होता है यानी कि जब हम किसी हार्ड सरफेस से बेटा उसको टकराए, यानी कि उसको मारे बेटा, देन वो क्या होता है, स्ट्राइक करे, देन उसमें से बेटा एक साउंड प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है बेटा, जिसको हम बोल देते हैं सोनोरिटी। जिसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, सोनोरिटी। तो सोनोरस क्या बेटा, मेटल्स दैट प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस। मेटल बेटा एक साउंड प्रोड्यूस करता है कब, जब वो हार्ड सरफेस से बेटा टकराता है। तो ये आपको याद रखना है। अब बेटा फिजिकल स्टेट क्या बेटा, ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मर्करी एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सारे मेटल्स जो बेटा रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। लेकिन एक मर्क्यूरी ही एक ऐसा एक्सेप्शन है बेटा जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। अब अगर बेटा नॉन मेटल्स देखें, नॉन लस्टरस होते हैं, यानी कि वो शाइन करते ही नहीं है। देन बेटा जनरली सॉफ्ट होते हैं, वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, यानी कि मुलायम से होते हैं। देन बेटा नॉन वेरिएबल होते हैं। नॉन मेटल्स को हम थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ना ही हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा नॉन डक्टाइल। उसके बाद बेटा पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, यानी कि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी पास अपने अंदर से नहीं होने देते। देन बेटा पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, नॉन मेटल्स जो अपने अंदर से बेटा हीट भी पास होने नहीं देते हैं। बेटा आप सभी ने देखा होगा, आप घर में चाय बनाते हो। अब चाय बनाते किसी में बेटा एक कंटेनर ले लेते हो, उसमें चाय बनाते हो। लेकिन जब उस कंटेनर में बेटा आप देखते हो कि नॉन मेटल की रोड सी लगी होती है, जिसको आप पकड़ते हो तो आपको गर्म नहीं लगता है। लेकिन अगर आप बेटा उस कंटेनर को छूते हो तो आपको लोग बेटा बहुत ज्यादा गर्म लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि नॉन मेटल्स जो बेटा अपने अंदर से हीट को पास नहीं करवाते, जिस वजह से हमें वो गर्म नहीं लगता है। वो नॉन मेटल का जो बेटा स्ट्रिप होती है ना, वो उससे हमें कोई करंट नहीं लगता है, ये हीट पास नहीं होते, ज्यादा हमें गर्म नहीं लगता है। अब बेटा लो मेल्टिंग पॉइंट, नॉन मेटल्स क्या होता है बेटा, लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, यानी कि अगर नॉन मेटल्स को बेटा हम ज्यादा हीट दें तो वो क्या हो जाता है बेटा, मेल्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। उसके बाद बेटा नॉन सोनरस। नॉन मेटल क्या होता है बेटा, नॉन सोनरस होते हैं, यानी कि अगर हम उसे हार्ड सरफेस से बेटा स्ट्राइक कराए, देन कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी बेटा, नॉन सोनरस। उसके बाद बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी में सॉलिड, नॉन मेटल सॉलिड क्या होता है बेटा, कार्बन सल्फर। उसके बाद लिक्विड क्या होता है बेटा, ब्रोमीन। और गैस में क्या होता है, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड फ्लोराइड, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। अब बेटा ये है आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये आप सभी को बेटा क्या रखनी है, याद रखनी है। क्या रखनी है बेटा, याद रखनी है। अब कुछ आते हैं बेटा एक्सेप्शंस, कुछ क्या आते हैं बेटा एक्सेप्शंस जो आपको याद रखने होते हैं। जैसे कि अगर मैं बेटा मेटल्स में बताऊं एक्सेप्शंस तो बहुत ज्यादा है, तो ये आप लोगों को क्या रखने हैं, याद रखनी है। आप सभी को पता होगा बेटा एल्कली मेटल्स। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर बेटा कुछ एल्कली मेटल्स बताए थे, जो क्या होते थे बेटा, वाटर में सोल्यूबल होते थे। जो क्या होते थे बेटा, वाटर में इनसोल्यूबल, ये सोल्यूबल होते थे बेटा, इसको हम क्या बोल देते थे, अल्कली बोल देते थे। अब अल्कली में क्या आता है बेटा, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम बेटा एक ऐसे मेटल्स हैं जो कि क्या होते हैं बेटा, लिक्विड, मतलब कि लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। क्या फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं बेटा, लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन बेटा बस ये तीन ही मेटल है जो कि किस फॉर्म में प्रेजेंट हो रहे हैं बेटा, लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट हो रहे हैं। ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। ये क्या रखना है बेटा, याद रखना है। उसके बाद बेटा फर्स्ट सेकंड आता है बेटा हमारे पास एक्सेप्शन, गैलियम और सीजियम। गैलियम और सीजियम बेटा इतने होते हैं बेटा, हम अपने पाम में, मतलब कि अपने हाथ पर बेटा उसको लिक्विड फॉर्म में देख सकते हैं, यानी कि वो बिल्कुल हमारे हाथ में ही मेल्ट हो जाता है। क्या होता है बेटा, गैलियम और सीजियम बेटा हमारे हाथ में मेल्ट हो जाता है, यानी कि लिक्विड स्टेट में आ जाता है।
लिक्विड स्टेट में आ जाता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद बेटा थर्ड, उसके बाद आती है हमारे पास एक्सेप्शन में आता है हमारे पास नॉन मेटल। अगर हम नॉन मेटल्स में पढ़े बेटा, अगर हम नॉन मेटल्स में एक्सेप्शंस पढ़े, नॉन मेटल्स में बेटा एक्सेप्शन पढ़े, तो एक्सेप्शंस क्या होंगे बेटा नॉन मेटल्स में? सबसे पहला होगा बेटा कि जो डायमंड है, डायमंड क्या बेटा एक हार्डेस्ट सब्सटेंस, डायमंड क्या बेटा जो कार्बन से बना हुआ है वो क्या बेटा एक हार्डेस्ट सब्सटेंस है, क्या बेटा हार्डेस्ट सब्सटेंस है। लेकिन हमने तो पढ़ा है कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं बेटा सॉफ्ट होते हैं, क्या होते हैं सॉफ्ट होते हैं। तो ये आपको क्या रखना है बेटा याद रखना है कि डायमंड जो होता है बेटा हार्डेस्ट होता है, वो क्या होता है बेटा हार्डेस्ट होता है। और लेकिन बेटा अगर हम इसकी दूसरी फॉर्म देखें, अगर हम इसकी दूसरी फॉर्म देखें वो आता है ग्रेफाइट, वो क्या होता है बेटा ग्रेफाइट, जो कि क्या होता है कार्बन की फॉर्म का ही होता है, कार्बन से ही बना होता है। लेकिन ये क्या होता है बेटा सॉफ्ट होता है, वो क्या होता है बेटा सॉफ्ट एंड स्लिपरी होता है, क्या होता है बेटा स्लोप एंड स्लिपरी होता है कौन ग्रेफाइट, ये भी आपको याद रखना है। और बेटा एक थर्ड आता है कोल, कोल क्या होता है बेटा कोल होता है बेटा हमारा जो कोयला बनता है। अब ये भी क्या होता है कार्बन से ही बना होता है, ये भी क्या होता है बेटा कार्बन से ही बना होता है। अब इन सब चीजों को मिलाकर हम बोल देते हैं बेटा एलोट्रोपी, इन सभी चीजों को हम क्या बोल देते हैं बेटा एलोट्रोपी। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ सेम एलिमेंट, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ सेम एलिमेंट बेटा कई एक सेम एलिमेंट से बेटा अलग अलग तरह की चीजें बन रही है, उसको हम बोल देते हैं बेटा एलोट्रोपी। क्या बोल देते हैं बेटा एलोट्रोपी। तो ये आप लोगों को याद रखना है बेटा, ये आप लोगों को क्या रखना बेटा याद रखना है। अब बेटा जो यहाँ पर मेटल्स में अगर हम देखें बेटा, जो मेटल्स में क्या होता है मरकरी जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है बेटा, मरकरी जो है इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और बेटा जो लेड है, लेड आपने नाम सुना है पीबी, लेड जो बेटा लेड यानी कि पीबी जो होता है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, वो क्या बेटा पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, जो आप लोगों को क्या रखना है बेटा याद रखना है, ये आप लोगों को क्या रखना है बेटा याद रखना है। अब उसके बाद बेटा एक दो चीजें जो आती है, आप लोगों ने बेटा अपने घर में बेटा बर्तन देखे हैं, वेसल्स देखे हैं आपने घर में बेटा, कंटेनर्स देखे हैं। अब बेटा यूटेंसिल्स जो होते हैं वो हमेशा कहाँ किससे बनते हैं बेटा, किससे बनते हैं बेटा सिल्वर से बन गए, कॉपर से बन गए, इन सब चीजों से बनते हैं। वो क्यों बनते हैं बेटा ताकि उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट क्या बेटा हाई हो और वो हमें अच्छे से हम वो खाना पका सके। तो ये प्रॉपर्टीज बेटा आप लोगों को याद रखनी है। एक्सेप्शंस भी मैं बता चुकी हूँ बेटा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी मैं बता चुकी हूँ। तो बेटा ये आप लोगों को क्या रखना है याद रखना है। अब बेटा अगले नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे इसकी मेटल्स की बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, मेटल्स की हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, रिएक्शंस जो होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसके लिए धन्यवाद।